हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत विवाह अमान्य वॉइड होने की स्थिति में भी गुजारा भत्ता दिए जाने का प्रावधान है, विशेषकर तब जब किसी पक्ष, आमतौर पर पत्नी, के पास अपनी आजीविका के साधन नहीं होते हैं। इस तरह के प्रावधान का उद्देश्य कमजोर पक्ष, मुख्यतः महिला, को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वह सम्मान जनजीवन जी सके। विवाह की अमान्यता का अर्थ। हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में विवाह अमान्य या शून्य वॉइड माना जाता है। धारा 11 के तहत यदि विवाह के समय पति या पत्नी पहले से विवाहित हो या वे आपस में नज़दीकी रिश्ते में हो जिनसे विवाह करना अवैध हो, तो यह विवाह अमान्य होगा। इसका अर्थ यह है कि इस प्रकार के विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती है और इसे कभी वैध विवाह नहीं माना जाएगा। धारा 25 और गुजारा भत्ता का प्रावधान। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 25 के अनुसार पति या पत्नी को गुजारा भत्ता देने का प्रावधान है, भले ही विवाह को अमान्य घोषित कर दिया गया है। यदि न्यायालय को यह पता है कि पत्नी के पास आजीविका का साधन नहीं है और उसे आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, तो पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया जा सकता है। यह भत्ता वन टाइम सेटलमेंट के रूप में या मंथली इंस्टॉलमेंट के रूप में हो सकता है और यह महिला की आवश्यकताओं और पति के आय के आधार पर तय होता है। न्यायिक दृष्टिकोण। भारतीय न्यायालयों ने कई मामलों में यह स्पष्ट किया है कि विवाह के अमान्य होने पर भी गुजारा भत्ता देने का अधिकार पत्नी को है यदि वह आर्थिक रूप से असक्षम है। उदाहरण के लिए यमुनाबाई बनाम अनंत राव के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही विवाह अमान्य हो, लेकिन पत्नी को गुजारा भत्ता दिया जा सकता है ताकि उसे जीवन यापन के लिए आवश्यक साधन मिल सके। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। विवाह को अमान्य घोषित होने से महिला के अधिकारों और उसकी आर्थिक स्थितियों को अनदेखा करना न्याय संगत नहीं है, इसलिए अदालत उसे आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के पक्ष में रहती है। जीवन यापन का अधिकार। यह प्रावधान महिलाओं के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। विवाह के अमान्य घोषित होने पर महिला को असुरक्षित और आर्थिक रूप से निर्भर होने का खतरा रहता है। इस स्थिति में हिंदू मैरिज एक्ट का यह प्रावधान महिला के आर्थिक अधिकारों की रक्षा करता है और उसे आत्मनिर्भर बनने में सहायता प्रदान करता है। निष्कर्ष। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 25 के अंतर्गत विवाह के अमान्य होने के बावजूद गुजारा भत्ता दिया जा सकता है। यह प्रावधान महिला के अधिकारों और आर्थिक सुरक्षा के सुनिश्चित करता है और सामाजिक न्याय की भावना को प्रकट करता है। भारतीय न्यायालयों ने इस दिशा में कई फैसले देकर यह स्पष्ट किया है कि विवाह अमान्य होने पर भी आर्थिक रूप से कमजोर पक्ष को सहायता प्रदान करना आवश्यक है।